सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो यहाँ पर फिंगर की लेंथ देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन के अनुसार ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए हाई पोस्ट अथॉरिटी पर अधिकतर आप जैसे ज़्यादा तक देखने को मिलेंगे, नहीं तो इंडिपेंडेंट वर्क करके ग्रोथ करते हुए देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा देता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और इसके अलावा देखिए थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ पे, तो थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छी जा रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको अगर निखारा जाए तो नेम रिस्पेक्ट के चांसेस सोसाइटी में बहुत अच्छे हो जाते हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव आपके सेकंड फिंगर की तरफ भी जा रहा है, जिसके कारण ही थोड़ी वैराग्य की भावना लेकर के आता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना। फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ऐसे तमाम योगों को भी दर्शा रहा है। तो आपके रिलेशन में थोड़ी खटपट जरूर रह सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, सारे रिलेशन को अच्छे से मेंटेन कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। वहीं फिंगर के जो नोट्स है वो भी डेवलप्ड है, तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक जा रहा है और इंटरनल मार्स भी डेवलप ठीक है। स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट रहेगा, लेकिन आपको तब भी जॉगिंग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन सारी क्रियाकलापों में अपने आप को लिप्त करना चाहिए, क्योंकि आपका जो फेलेंजेस है वो थोड़ा सा यहाँ पर वीक शो हो रहा है, तो उस कारण से थकान बहुत जल्दी होने लग जाता है और किसी भी काम में फिर मन नहीं लगता है। और यहाँ देखें तो थंब का साइज़ भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है, इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं है कंसिडर किया जाएगा। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल भी कम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में ही आपके बेसिकली देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आपका योग का चिन्ह मौजूद है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, योगा, पूजा पाठ करें, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में जो है ग्रोथ देखने के साथ साथ कन्फ्यूज़न दूर होना, सही समय पर सही निर्णय लेना, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आपके बढ़ेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में अवगत कराने के पहले पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए, तो पाम का साइज़ आपके प्योरली लंबाई में अच्छा जा रहा है, चौड़ाई में भी अच्छा है। लंबाई में अच्छे होने के कारण ये इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर और बहुत बड़े बड़े एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलते हैं। आपका गुरु के क्षेत्र से यहाँ प्रारंभ करें तो गुरु पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके एक प्रकार से क्रॉस के साइंस अवेलेबल हैं। ये क्रॉस के साइन इंडिपेंडेंट जितने ज़्यादा होते उतना अच्छा प्रभाव दे पाता है, लेकिन तब भी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। आपका मैरिज के योग थोड़े से देरी से ये बना रहा है, क्योंकि गुरु यहाँ पर थोड़ा सा साइड से दब गया है, लेकिन जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए आपको सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलेगा। सर्वगुण संपन्न यानी अपने मन लायक, जो आपका केयर करे, अटैचमेंट बॉन्डिंग जिससे आपकी बहुत अच्छी हो, कनेक्शन अच्छा फील कर सके, ग्रोथ उनके आने के बाद लाइफ में अच्छी देखने को मिले, ऐसे तमाम योगों को दर्शाता है। अब यहाँ यूनियन लाइन के ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट दो डीप कट लाइन यहाँ अवेलेबल है। पहली लाइन जो यहाँ इंडिकेट कर रही है वो उम्र तकरीबन अराउंड देख लेंगे तो 27 से 30 के मिड में, तो इस पर्टिकुलर एज में एक ना एक बार आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली हुआ है। और वहीं दूसरी जो यूनियन लाइन है वो अराउंड 34 और 5 के एज में, तो जो मैरिज के योग भी अराउंड सेकेंड यूनियन लाइन में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है चलते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए 34 और 5 के मिड में आपके मैरिज के योग बहुत अच्छे हैं। और गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो बच्चों का सुख हुआ, मैट्रिमोनियल लाइफ का सुख हुआ, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फैक्शंस सब आपको मिलेगा।
सैटर्न माउंट के ऊपर आने के पहले यहाँ देखें तो ये जो मल्टीपल साड़ी रेखा जा रही है ये धार्मिक रहने की योगों को दर्शाता है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान भी अच्छा देखने को मिलेगा और डबल ट्रिपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को दर्शाता है। और ये जो गुरु पर प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है यही आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर देगी, जिसके कारण कभी भी आप छोटे मोटे चीज़ों से डील नहीं करेंगे, हमेशा हाई थिंकिंग अप्रोच आपकी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचेंगे बल्कि जो सोचेंगे वो हासिल करके भी दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। सैटर्न आपके हाथ में फुली डिस्टर्ब है क्योंकि सैटर्न माउंट एक तो नॉर्मल है और यहाँ पर देखे जाए तो ये अर्ध जो चंद्रमा का आकार यहाँ बना हुआ है इसको शनि वलय कहा जाता है। हालांकि प्योरली शनि वलय इस प्रकार से होता है जो कि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन तब भी इस प्रकार का जब साइन होता है तो चिंताएं बेफिजूल की ज़्यादा होती है, काम बनते बनते बिगड़ता है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण ही जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आ जाए लेकिन उसको सही समय पर ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण आपका लक जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इस कारण से कमज़ोर होता है। और क्यों कमज़ोर होता है? क्योंकि इसके इम्पैक्ट में आप देखेंगे तो आप कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस में नहीं कर पाएंगे, हमेशा काम में आपकी जो है चेंजेस आते रहेगा, उतार चढ़ाव होते रहेगा और कभी काम में मन लगेगा, कभी बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, कभी पूरा छोड़ छाड़ने का मन करेगा। तो ये एक प्रकार से कन्फ्यूज़न को भी और फोकस में होने वाली कमी को भी दर्शाता है। अब इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने फेट लाइन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी मून के एरिया से फेट लाइन निकली हुई है। इस प्रकार की जो फेट लाइन यहाँ से निकल रही है ये पहले ही 2 बार आपके जो है करियर, प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस को दर्शा रहा है। उम्र 22 से 26 के बीच में, फिर उम्र यहाँ पर आपके 32 से 34 के मिड में, फिर उसके बाद 34 के लमसम में आपका एक स्ट्रॉन्ग लाइन रिकमेंड हुआ है जो सीधे के सीधे यहाँ पर 42 के एज तक जा रहा है। 42 के बाद से फिर देखेंगे तो पूरा का पूरा फेट लाइन में कंटिन्यू चेंजेस आए। एक राहु की रेखा जरूर चल रही है जो आपसे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कराएगी, मेहनत करके ही लाभ मिलेगा और अचानक से धन लाभ होना, अचानक से भाग्य उन्नति होना उम्र पे यहाँ पर आपके 35 से प्रारंभ होने वाला रहेगा। राहु की जो भाग्य रेखा वो व्यक्ति को सिर्फ रातों रात चमका देती है और इस प्रकार की भाग्य रेखा अचानक से इतना ज़्यादा धन लाभ, ग्रोथ, प्रमोशन दे देती है जो एकदम अनएक्सपेक्टेड रहे। तो यहाँ पर ये साइन तो अच्छा है लेकिन सडन केयर रेमेडी करना होगा ताकि सेटिस्फेक्शन हर काम के रिगार्डिंग मिल सके। अदरवाइज़ आप काम तो सारे कर पाएंगे लेकिन सेटिस्फेक्शन मिल पाने में आपको जो है दिक्कत रहेगा। वहीं बात करें आपके सन की तो सन जो माउंट है वो कुल मिलाकर के डेवलप्ड बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ पर देखेंगे तो सन लाइन भी अवेलेबल जो है टूट करके चल रहा है। जब इस प्रकार का सन लाइन हो तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अनेकों कामों में अपने आप को उलझाए रखना और उसके ऊपर जब आड़ी रेखा को इस प्रकार से काट के जाए तो कोई भी काम करते तो उसका क्रेडिट नहीं निकल पाता या फिर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो सक्सेस मिलने में भी अगेन ये बाधा को इंडिकेट कर रहा है। मेरे किसी भी बात से आघात मत होइएगा, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा ताकि आने वाला जो कल है आज से कहीं गुना बेहतर आपका हो सके। तो आपको सैटर्न और सन दोनों के रेमेडी बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है, करियर वाइज भी और सक्सेस, ग्रोथ और मनी के रिगार्डिंग भी। और देखा जाए तो ये थोड़ा पिता से भी रिलेशन में अनबन, मतभेद और अपने सगे संबंधियों से भी थोड़ी दूरियां करवाता है। एक पॉजिटिव साइन इसमें ये क्रिएट हो रहा है, अभी क्रिएट हुआ नहीं है प्रोमिनेंटली, लेकिन इन फ्यूचर अगर यहाँ पर फिश का या स्क्वायर का कोई भी ऐसा साइन बनता है तो ये डेफिनेटली प्रॉपर्टी आपको दिलवाएगा और अच्छी खासी प्रॉपर्टी अपने खुद के दम पर बिल्ड कर पाने में सक्षम रहेंगे। आपका जो यहाँ पर मरकरी है वो भी डेवलप्ड कुल मिलाकर के परफेक्ट है। थोड़ा सा जैसे बीच से साइड से दब रहा है तो कई मरतबा बातें मन में ही दबा लेते हैं या फिर कई मरतबा नेगेटिव बहुत ज़्यादा कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखा भी मौजूद है। हालांकि एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को, अच्छे बोलचाल की कला को, मल्टीपल लैंग्वेजेस को इंडिकेट करता है और ये आपको बिजनेस में खासकर सपोर्ट करेगा। लेकिन उसमें भी पहले आपको लॉजिक लगाना होगा, पहले आपको सोचना होगा, फिर जाकर अगर कोई काम करेंगे, बोलेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गौपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर और सहयोगी किस्म के नेचर को दर्शाता है। दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझते हैं, माता पिता, घर परिवार हमेशा इनके सहयोग के लिए आगे रहते हैं। हार्ट लाइन यहाँ पर आपके डबल लाइन के साथ चल रहा है जिसके कारण ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम को ही बार बार इंडिकेट कर रहा है। इसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होता है और कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, ऐसे तमाम योग बने रहते हैं। जब इस प्रकार की हार्ट लाइन चले तो इमोशन और थिंकिंग एक प्रकार से चल ही नहीं पाता है, इनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। हेल्थ के रिगार्डिंग इतना कोई बहुत मेजर इशू तो शो नहीं हो रहा है यहाँ पर क्योंकि हार्ट लाइन के कंपैरिजन में सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी यहाँ पर चल रही है। आपकी मरकरी लाइन भी है,
लाइफ लाइन भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ऐसा कुछ है नहीं मेजर, और यहाँ पर जस्ट आपकी हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टेड हो रही है जो इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, ऐसे तमाम योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। इमोशन, सेंटिमेंट्स, फीलिंग, इन सारी चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है लाइफ में, और सिंपैथेटिक नेचर भी ज़्यादा रहता है। यहाँ से एक रेखा निकल के जो मंगल पे गया हुआ है, ये मांगलिक होने की योगों को दर्शाता है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एग्रेशन थोड़ा ये ख़राब देता है। जस्ट बात करें माइंड लाइन और लाइफ लाइन में आइलैंड की, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि उम्र 16 से लेकर के तकरीबन 24 के एज तक आइलैंड का प्योर फॉर्मेशन माइंड लाइन पे, जिसके कारण ये पर्टिकुलर पीरियड बहुत ज़्यादा पेनफुल, ट्रबल और बहुत ज़्यादा झंझटों में और कन्फ्यूज़न में आपका रहा है। 24 के एज के बाद से लाइफ में क्लैरिटी आई है, खुद के दम पे काम करना शुरू किया, लेकिन उस समय भी डबल लाइन चल रही है जो कि डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और मल्टीटास्किंग नेचर को ही दर्शाता है। अब आगे चल के देखेंगे तो माइंड लाइन प्योरली यहाँ पर आपके आगे की ओर बढ़ के बायफोर्को का फॉर्मेशन हुआ। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के अंतर्गत आता है। ऐसे मस्तिष्क रेखा वाले जातक कभी भी जीवन में हार नहीं मानते हैं, हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले होते हैं। चाहे जितना भी प्रेशर, ट्रबल आपके माइंड के ऊपर क्यों ना आ जाए, हर सिचुएशन से डील बहुत ईजिली, हंसते खेलते आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। और चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हार नहीं मानेंगे, यानी गलत निर्णय कभी भी नहीं लेंगे। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क होना इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, सोचने समझने की क्षमता को अच्छा करता है, डिसीजन मेकिंग स्किल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। वहीं एक और पॉजिटिव साइन है, वो है ट्रायंगल का। तो माइंड लाइन में जब ट्रायंगल बना है तो मैंने ये बात ज़रूर कही है कि ऐसे जातक करोड़पति बनते हैं। कैसे? अपने खुद के इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा। ऐसे जातक बिजनेस बहुत जल्दी कैप्चर कर पाते हैं, बिजनेस के द्वारा ग्रोथ अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये साइन आपको जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। तो जिस काम में आपका मन लगे वो काम ज़रूर करें, जिसमें दिमाग बहुत फ्रीली महसूस करे, अच्छे से काम कर पाए, वो काम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और ऊपर से माइंड लाइन से भी देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन आपके जस्ट बुध की तरफ झुकती हुई जा रही है, जिसके कारण बिजनेस में आने के चांसेस भी आपकी उम्र 36 के बाद बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। तो माइंड लाइन में जो भी मुझे डिस्टर्बेंस या ट्रबल दिख रहा है वो 34 के एज तक दिख रहा है, क्योंकि उस समय भी डबल लाइन चल रही है, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई भी इशू या प्रॉब्लम नहीं है। और जस्ट बात करें आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी देख पाएंगे कि ये भी पहले अंदर की ओर चल रहा है और फिर जस्ट उम्र 34 के बाद में इसमें ओवरलैप करके लाइन स्टार्ट हो गई है। ये साइन बहुत शुभ माने जाते हैं वास्तव में, क्योंकि जब लाइफ लाइन में भी इस प्रकार से चेंजेस देखने को मिले तो अचानक से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, रहन सहन, जीवन जीने की शैली, सुख सुविधा, इन सारी चीज़ों में बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा ग्रोथ और बदलाव देखने को मिलता है, जिसके कारण जीवन और ज़्यादा आसान और ज़्यादा उन्नति करते हुए देखने को मिलता है। अब यहाँ देखेंगे तो जो पहले वाली आपकी लाइफ लाइन है उसमें प्रोग्रेस लाइन बहुत रेयर है, लेकिन जो सेकंड वाली यहाँ पर क्रिएट हुई है इसका देख सकते हैं कि मल्टीपल्स आपके यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकला जा रहा है, जिसके कारण ये दर्शाता है कि अभी आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा अपने एफर्ट्स के द्वारा ग्रोथ हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। और ये जो पैरेलल लाइन चल रही है ये सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है। इसमें ज़रूरी नहीं रहता कि पार्टनर का ही सपोर्ट मिलेगा, बाहरी दुनिया, लोग, माता पिता, किसी न किसी का सहयोग जीवन में बना ही रहता है जब जब दिक्कत, कष्ट, परेशानी आती है, और इसीलिए जीवन आसान भी देखने को मिलता है। तो ये साइन बहुत शुभ मानी जाती है, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। और उसके कंपेरिजन में फिर ये जितनी रेखाएं, ये सब मंगल रेखा के अंतर्गत आता है, जो कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बिल्ड होने की योगों को दर्शाता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए तो ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये भी करेक्ट आपके 35, 36, 7 के एजेस में निकला हुआ है। और जो इसके पहले जो स्ट्रेसेस लाइन्स अवेलेबल हैं ये करेक्ट यहाँ पर आपके 33 और 34 के एज के लमसम में, लेकिन इतना कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, बिकॉज सपोर्टिव लाइन यहाँ पर अवेलेबल है। लाइफ लाइन का फ्लो देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, और यहाँ से एक शाखा निकल के जस्ट शुक्र की तरफ भी जा रही है, जिसके कारण फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट बॉन्डिंग अच्छा रहता है। और यहाँ से निकली हुई इस प्रकार की मरकरी लाइन फैमिली के द्वारा मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को, पैतृक संपत्ति को या फैमिली के सुखों में होने वाले बढ़ोतरी को भी दर्शाता है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, गुस्सा खराब देगा, थोड़ा नकारात्मक गलत बोली को भी ये यहाँ दर्शाता है। बाहरी मंगल भी डेवलप अच्छा, जिसके कारण मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। जीवन में परिस्थिति या सामने व्यक्ति कोई भी हो डरेंगे नहीं। शुक्र भी अच्छा खासा डेवलप्ड है, जो कामुकता ज़्यादा देता है, लेकिन हर प्रकार की लग्जरीज, सुख सुविधा, रहन सहन, अच्छा खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम भी देता है। सीधी जितनी खड़ी रेखाएं सब अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शा रही है, और आड़ी जितनी देर रेखाएं ये अननेसेसरीज वरीज को, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आता है।
शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है तो जीवन में किसी सुख सुविधा की कमी नहीं रहने वाली है, लेकिन बेशक खर्चे बहुत ही शुक्र आपके लग्जरियस लाइफ के ऊपर और फैमिली और ख़ासकर पार्टनर के ऊपर यानी गर्लफ्रेंड या स्पाउस के ऊपर बहुत ज़्यादा करवाएगा। आफ्टर मैरिज बहुत खर्चे आपके रहेंगे, लेकिन धनार्जन भी अच्छा रहेगा क्योंकि मून लक लाइन है तो शादी के बाद ही भाग्य उन्नति होती है, जन्म स्थान से दूर ही भाग्य उन्नति देखने को मिलता है। चंद्र के ऊपर एक क्रॉस का साइन भी बना हुआ है, मल्टीपस लाइन भी अवेलेबल है। मन बहुत ज़्यादा भटकता है, फोकस में कमी आती है, मोबाइल भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दिन भर में क्योंकि मन जो है इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगने वाला होता है, डिजिटल इन सारी जो कार्यशैली है इनके ऊपर। बेचैनी महसूस होने के साथ साथ जी भी मचलता है, घबराता है। और मनी ट्रायंगल फ़िलहाल तो ओपन है जिसके कारण पैसा तो अच्छा रहने वाला है लेकिन रुकेगा नहीं। गवर्नमेंट जॉब का स्कोप यहाँ पर कुल मिला करके मुझे इतना प्योरली नहीं दिख पा रहा है क्योंकि सैटर्न बहुत ज़्यादा वीक हो गया। सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना और लक को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जॉब चेंज 34 के एज में बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी तकरीबन 34 के एज में रहेगा क्योंकि ये जो सेकंड जॉब आपको सेकंड और थर्ड जॉब ये जो आपकी यहाँ शो हो रही है ये अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और स्टेबल आपको जो है बना करके रखेगी फाइनेंशियली। और फॉरेन ट्रैवलिंग बेशक है क्योंकि लाइफ लाइन के एड में भी डिवाइडेशन हुआ है, मल्टीपस लाइन चंद्र के ऊपर गई है, चंद्र की इवन ऑन भाग्य रेखा है तो विदेश यात्रा के योग एक से कहीं गुना ज़्यादा है। और इंडिपेंडेंट क्रॉस का साइन यहाँ पर देखा जाए तो येस अवेलेबल है। जब इस प्रकार का साइन होता है तो इस सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। धार्मिक भी रहते हैं, गुड लीडर एडवाइज़र देखने को मिलते हैं और ये अच्छे खासे कनेक्शन को भी इंडिकेट करता है ऊपर वाले से, तो इसीलिए धार्मिक रहना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी रहता है। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके लेफ़्ट पाम में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लेफ़्ट पाम में आपकी हार्ट लाइन के बारे में। तो ये जो हार्ट लाइन यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो उम्र तकरीबन 26 और 28 के लमसम में आपको इमोशनली हर्ट जो है होना पड़ा है, उसको ये यहाँ दर्शा रहा है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, राइट पाम ही कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पर जितनी भी रेखाएं कमज़ोर हैं ये बताती हैं कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा बेनिफिट्स लेकर के नहीं आए हैं। लेफ़्ट पाम में ये दिखता है कि आप लेकर के क्या आए हैं, तो इतने ज़्यादा जब लाइन प्रोमिनेंट ना हो तो ये कहीं ना कहीं इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब रखता है। लेकिन राइट पाम में स्टेबिलिटी आई हुई है और इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है तो उसी का प्रेडिक्शन लेकर के चलेंगे। लेफ़्ट पाम में मरकरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यह स्वास्थ्य आपको अच्छा देगा। आपको मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी ये देने वाला रहेगा। मनी अच्छी जनरेट करके देगा। मून लक लाइन है तो मदर सपोर्ट, बाहरी दुनिया, लोगों का सपोर्ट, आफ्टर मैरिज ग्रोथ, इन सब चीज़ों को दर्शा रहा है। और सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है। इट मीन्स जब जब दुख विपत्ति आएगा तब तब दूसरों के सहयोग के द्वारा निकलेंगे बाहर। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।